एक किताब के पात्र के रूप में 1 मिनट 15 सेकंड बाद मैं इस लगभग 40 वर्ष के प्राचीन कोमा रोगी के शरीर में प्रवेश करूंगी। अच्छी खबर यह है, अब कभी नहीं। बुरी खबर यह है, युतांग, सुनो तुम जहरीली औरत, तुमने मां को जलाकर मारने की कोशिश की। बिटिया, 5 साल हो गए, कृपया जागिए और न्याय कीजिए। राजकुमारी ने आपको बचाया, लेकिन सु लुनियान ने उस पर आग लगाने का आरोप लगाया। आपको जिंदा जलाना है। तुमने मां को मारने की कोशिश की। यहां आओ, यानर से माफी मांगो। युतांग, मैं मां को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। मैं निर्दोष हूं। हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? युतांग, कितना शोर है, ये कैसा संवाद है? शुरुआत में ही दीदी को शर्मिंदा करने पर तुले हो। भाई ने खुद देखा बहन को, चाची को जलाकर मारने की कोशिश करते हुए। जल्दी से माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो। मां, किंग, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? असली दुनिया में मेरा हाथ बिजली के झटके से अपंग हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मूल मालिक ने मुझे ताकतवर दाहिना हाथ और हथियार दिया है। इस जन्म में मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं औरतों को मारने वाले घरेलू हिंसक मर्दों से। चुप रहो। मां, बाप रे बाप, कमीना पिटाई करने वाला, तेरे बाप की। मां ने राजकुमार को मारा। कुमारी जी, तुम जाग गई। तुम कैसे? बाल फिर से जवान हो गए। अरे बाप रे, यह क्या माजरा है? बदमाश को मारने से जवानी लौट आती है। क्या यही मेरा समय यात्रा का वरदान है? तुम आखिर जाग गए, कुमारी। नहीं, तुम कौन हो? मैं निहुआ हूं, आपकी सेविका हूं। निहुआ, तुम कैसे मां जैसी दिखती हो? नहीं, यह बेशकीमती चीज कहां से आई? यह क्या ये तुम्हारे दोनों लाडले बेटे नहीं हैं? लाडले बेटे? यह क्या तुम सच में अजीबोगरीब हरकत नहीं कर रहे? यह बूढ़ी डायन, यह अचानक कैसे जाग गया? मैं और मां हमेशा उसे देते रहे, वो शीशान देकर। यूतान भैया, मां, मैं बहुत डर गई हूं। यह मार्किस की पत्नी इतने सालों से बीमार पड़ी है, आज अचानक उठा। कैसे अपने ही बेटे को पहचान भी नहीं पा रही? कहीं ऐसा तो नहीं किसी भूत ने घेर लिया है? जल्दी उसे मार डालो। तुम यहां आओ। क्या कर रहे हो यहां आकर? तुम चिंता मत करो, मैं तो एक भावनात्मक रूप से बहुत संतुलित औरत हूं। न्यू हुआ, तुम बिस्तर के पास की टेबल पर जाओ, मेरी वो खजाने वाली कटोरी ले आओ। मैं कह रही हूं जाओ तो जाओ। अब तो सबूत मिल गया है, सचमुच जवान हो सकते हैं। तो मतलब बुरे आदमी और झूठे लोगों को सबक सिखाने से जवान हो सकते हैं। यह कोई हाउस ऑफ मार्क्विस है ही नहीं, बल्कि तो यह मेरी जवानी का ईंधन स्टेशन है। मां, आपका अभी जागना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। यह सु यूंशु दिल से जहरीली सांप जैसी है। यान एर को जलाकर मारने की सोच रही थी। आज तुम्हारा बेटा इस जहरीली औरत को सबक सिखाएगा। अरे अंधे आदमी, चाय पीने का शौकीन है, सही गलत में फर्क नहीं करता। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा, मैं तुझे दिखाती हूं। मातृत्व का एहसास करा। मां, भैया को माफ कर दो। चुप रहो, तू एक दुकानदार की बेटी है, तुझे क्या पता बेटी तेरा हाथ दर्द कर रहा होगा। अपने घर जा, मैं तुझे देख रहा हूं। तू भी कोई अच्छी चीज नहीं है।
चाची, कृपया युतान भैया को मत मारो। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। ठीक है। छोटी हरिणी, मैंने तुमसे कहा था, मैं एक भावनात्मक रूप से स्थिर औरत हूं। महोदया, बुरी खबर है महोदया। वो गो परिवार की महिला, वो जाग गई है। क्या? गो किंगसी जाग गई है? यह कैसे संभव है? मैं और यान एर लगातार उसे वोशी सान दे रहे थे। वह जाग ही नहीं सकती। यह 100% सच है। उसकी किस्मत अच्छी है। वह जाग गई तो क्या हुआ? वह बूढ़ी डायन मेरी तरह जवान और खूबसूरत नहीं है। महाराज भी उससे घृणा करते हैं। पहले महाराज डरते थे कि बदनामी होगी, इसलिए उसे नहीं छोड़ा। आज वह बिल्कुल सही समय पर जाग गई है। यह ठीक वही समय है, पत्नी को तलाक देने का सही मौका। चलो उससे हिसाब चुकता करने चलते हैं। जी। आओ ये, आओ ये। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। इन लोगों की पिटाई करने के बाद मेरी बाह में भी दर्द नहीं रहा, कमर में भी अकड़न नहीं रही। एक ही सांस में मैं और 50 थप्पड़ मार सकता हूं। क्योंकि भगवान ने मुझे गुकिंसी जागने दो और हाउस ऑफ मार्क्विस पर फिर से शासन करूं, तो आज मैं ये नया नियम स्थापित करती हूं। पहला, आप कुत्ते से देर तक सो सकते हैं, लेकिन मुर्गे से पहले नहीं उठ सकते। जल्दी 8 बजे की संस्कृति का सख्ती से विरोध करें। 2, जिसने भी बीवी को मारा। मां, आज मैंने बीवी को नहीं मारा। आज की गलती मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मैं मुझे मत उकसाओ। मैंने कहा था, मैं एक भावनात्मक रूप से स्थिर औरत हूं। आज तुम्हारे पिता भी यहां होते तो भी मैं थप्पड़ मारती। क्या महारानी मुझ पर हाथ उठाएंगी? हट जाओ। उस समय पारिवारिक नियमों के दबाव में कुंवारी कुल की लड़की से शादी करो ताकि वंश चले, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही उग्र है। वह बहू के साथ कठोर व्यवहार करती है। हम पति पत्नी का रिश्ता हमेशा से ही अच्छा नहीं रहा। उसके बाद मुझे सीमा पर तैनात कर दिया गया। 5 साल पहले मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन सुना कि उसे अचानक बीमारी हो गई। अब वह जाग गई है। अगर फिर भी वह सही गलत नहीं समझेगी, बहू पर अत्याचार करेगी, राजकुमार को बढ़ावा देगी, तो मैं शियाओ यांटिंग अवश्य उसे तलाक दे दूंगा। मैं जाती हूं। यह रहा मेरा सस्ता पति। यह रूप, यह अंदाज। क्या यह चलता फिरता अंकल सम्राट नहीं है? हाँ ये पिताजी। उसकी शक्ल पहले से ज्यादा खूबसूरत क्यों है? बहुत जवान लग रही हो। यान एर, तुमने बहुत दुख सहा है। मां, यान एर, यह नीच औरत कैसे जवान दिख रही है? क्या मैंने गलत देखा? तुम यह क्या कर रहे हो? हाँ ये, मेरे बेटे ने किसी तरह मालकिन का अपमान कर दिया। मालकिन ने यानर पर क्रूरता से हाथ उठाया। दीदी, तुम रोज तो मुझे तंग करना तो छोड़, लेकिन क्यों यान एर के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हो? मां, मैंने कहा था ये छोटी चाय पत्ती इतनी तेज खुशबू क्यों दे रही है? पता चला कि यहाँ एक पुरानी चाय पत्ती भी मौजूद है। महारानी, आप मेरी बात सुनिए। महाराज, आप आ ही गए। उन सबने मिलकर मुझे सताया है। आप कुछ कीजिए। प्राचीन समय के पति पत्नी का प्यार, शायद ऐसा ही दृश्य होता होगा। मैंने अच्छा नाटक किया, शुरुआत में ही असफल नहीं हो सकते। आप पहले उनके साथ एकदम अलग थलग रहते थे, तलाक लेने की बात कह रहे थे। तलाक? क्या सच में? मार्किस जैसे महान व्यक्ति वास्तव में मेरे आदर्श हैं। एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। अभी अभी सुना, तुम यूतांग को डांट रहे हो क्योंकि उसने झूठी अफवाहों पर विश्वास किया, सही और गलत में भेद नहीं कर पाया। सु यूनशु का दिल दुखाया। बिल्कुल सही।
मार्किस, आप कह रहे थे अगर यह युनशु बेबी है जिसने आग लगाई तो उसके शरीर पर इतनी राख कैसे हो सकती है? अपराध स्थल पर क्या वह मूर्ख है? वह तो बचाने के लिए गई थी। यह बदमाश शियाओ युतांग बिना सोचे समझे उसने घरेलू हिंसा की। न केवल उसका रूप बदल गया है बल्कि उसका व्यवहार भी पहले से बिल्कुल अलग हो गया है। यह नीच औरत आखिर किस बुरी आत्मा के अधीन है कि उसका अंदाज भी इतना अजीब और अप्रत्याशित हो गया है। बाद में मंदिर में जाकर अपने कर्मों पर विचार करो। जी पिताजी, यह सस्ता पति अपने ही बेटे का साथ नहीं देता। मालकिन, आप क्या करना चाहती हैं? बेझिझक कहो। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले तुम अचानक बेहोश हो गए, आज चैन से जाग गए। इन सब के पीछे क्या हुआ था? बस एक बड़ी बीमारी थी। कुछ साल सोए रहे, अब सब ठीक है। मारोगे तो सांस भी नहीं फूलेगी। महारानी जी का कथन एकदम सही है। शायद नौकरों ने संदेश गलत पहुंचाया है। चलो बस करो। यह क्या कर रहे हो? सब जा सकते हैं। माँ, कृपया शांत हो जाए। बड़े भैया, तुम भी देखो। मैं माँ को नाराज कैसे कर सकता हूँ? मेरी तरह नहीं, बस माँ की सेवा करना जानता है। जीजी, तेरी दहेज में से मुझे 533 रुपए दे दो। मुझे बाहर जाना है, माँ के लिए स्वास्थ्यवर्धक जिनसेंग खरीदने। रास्ते में ही कुछ दोस्तों से मिलता हूँ। तू निकम्मा कामचोर है, बीवी के दहेज पर नजर रखता है। तुझे शर्म नहीं आती? छोटे भाई, मिसाल बनना है, हार नहीं मान सकते। यह बेइज्जती की बात है। पिताजी, मैं मंदिर जा रहा हूं। शियाओ युतांग, चलो चलें, हमें भी जल्दी चलना चाहिए। जी जी, यहां आओ। मैं तुमसे कहती हूं, वो कामचोर आदमी अगर फिर तुमसे पैसे मांगे तो जोर से थप्पड़ मार देना। मां, पर मैं एक व्यापारी की बेटी हूं। व्यापारी की बेटी से क्या हुआ? अपनी मेहनत से कमाती हूं। पैसा कमाने आए हैं, यही तो असली कला है। ऐसी समझ पहली बार सुन रहा हूं। महोदया, बेटी, तुम्हारी त्वचा अभी भी इतनी कोमल कैसे है? यह ठीक वैसा ही है जब मैं अभी अभी हाउ परिवार में ब्याह कर आई थी। अगर मैं सुलझा सकती उन दोनों बेकार बेटों को तो शायद मैं 23 साल की उम्र में लौट सकती। फिर उस समय खत्म कर दूंगी। शियो यांटिंग उस बूढ़े को कौन है जो उसे रोज ऐसा उदास चेहरा बनाए रखने देता है? सही है, गाय के फूल। तुम मुझे कहानी का रहस्य बता दो। पहले महल में क्या क्या हुआ था? कुमारी जी, क्या आपको 5 साल पहले की याद है? तुम बेहोश कैसे हो गई? मुझे किताब के कथानक की याद है। मूल नायिका लियो के बहकावे में आकर शियाओ यांटिंग से उनका वैवाहिक रिश्ता टूट गया। लियो ने जहरीला धूप दिया जिससे वह बेहोश हो गई। 8 साल तक लेटी रहने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। फिर सु युनियांग, ऊपरी सीट वाली राजकुमारी ने मुझे पिलाया। गुमशुदा लंबी राजकुमारी, बड़ी बहू, गर्भपात करवाया गया। युआन, अपना बोझ उठाकर चले जाओ। युआन, तू दरवाजा खोल। युआन, युआन, बिजनेस वुमन, दूसरी बहू की संपत्ति दूसरे बेटे ने और उसके आदमी ने हड़प ली। खाली हाथ घर से निकाल दिया गया। हे मेरे भगवान, ये दोनों नालायक बेटे, क्या ये इंसानों जैसा व्यवहार है? असल मुद्दा वह है उनका घमंड और दबंगपन। उनका घमंड, उनका दबंगपन, जिससे लोग और कुत्ते दोनों चिढ़े। जो अपनी बहू को सताती है। लियो परिवार से नहीं जीत सकते, वो पुरानी दिखावटी औरत। कुमारी, तुमने बिल्कुल सही समझा। उस कहानीकार की जुबान पर बस ऐसी ही एक छवि है। नहीं, मैं अब पैसा, रूप और प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन इतने अच्छे कार्ड हाथ में होने के बावजूद
खेल बिगाड़ नहीं सकते। न्यू हुआ। तुम जाकर अच्छे से देखभाल करो मेरी उन दो बहुरानियों की। मैं न सिर्फ कसकर पकड़ूंगी, असली राजकुमारी की ताकत को पकड़ना भी है। दूसरी बहू इस लक्ष्मी को। बेटी तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। वापस आओ, मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूं, गर्मजोशी और प्यार देने के लिए, उन्हें अंतिम यात्रा पर भेजने के लिए। क्या हम कठोर तरीके नहीं अपनाएंगे? मिस ने कहा है, बहू के साथ ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वे सिर पर चढ़ जाएंगी। आज से हमारा सिद्धांत है, बहू का ख्याल रखना, पैरों की चाय, कमीने की पिटाई। समझ गया? नहीं समझा? अब तो मैं राजा वांग यू 5 साल सो चुका हूं। अब आगे। सुयुंशु गर्भवती थी, लेकिन लियू और उसकी बेटी ने उस पर झूठा आरोप लगाया और गर्भपात करवा दिया। आओ लॉर्ड, इन सालों में जो डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, वे सब गायब हो गए। यह बात सच में सच है। यह गुशी न केवल अपना स्वभाव बदल गई है, उसकी सुंदरता भी और बढ़ गई है। वह आखिरकार क्या चाल चल रही है? यह सुंदरता शायद बीमारी के कारण है, किसी दिव्य वैद्य से मिल गई है। लेकिन यह स्वभाव, एक और संभावना है, आत्मा बदल गई है क्या? शायद। आओ जो आजमा कर देखिए। लू याओ, पहले तुम बाहर जाओ। जी। प्राचीन काल में भी यह नहीं था। पितृत्व परीक्षण कैसे साबित करें? उस दुराचारी पुत्र का बच्चा उसकी अपनी संतान है। महोदया, यह तुम्हारा पसंदीदा है। मुझे तो चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं बदली। महोदया, क्या तुम्हें अब भी याद है, राजधानी छोड़ने से पहले हम दोनों का वादा? यह बूढ़ा इतनी खुशामद क्यों कर रहे हो? सच में बर्दाश्त नहीं होता। क्या वादा? बीजिंग से जाने से पहले क्या हम झगड़े नहीं थे? रुको, यह बूढ़ा शक्की लग रहा है। क्या यह मेरी परीक्षा है? शुक्र है मुझे भी चाय पीना पसंद नहीं। हुजूर सालों बाहर रहते हैं, यह तो ठीक है। मेरी पसंद भूल जाना, यह भी ठीक है। लेकिन अब पुरानी बातें निकालकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो तुम मुझे याद दिला रहे हो, हुजूर का दिल नहीं जीत पाई। मेरा ये दिल उस सर्द जाड़े से भी ज्यादा ठंडा है, बर्फ के टुकड़ों जैसा। मैं यह बेगम श्रीमती जी, यह मेरा यह मतलब नहीं था। कामविरत बूढ़ा आदमी सचमुच सहन नहीं कर पा रहा हूं। हाँ ये माँ, तुम्हारी इस उम्र में प्यारी बनने की उम्र अब नहीं रही, वरना मैं कैसे उस कमीनी से मुकाबला करूं? पता भी नहीं उसने क्या जादू चला दिया, अब तो वह मुझसे भी जवान और सुंदर है। बेटी तू चिंता मत कर, जब मैं गर्भवती हो जाऊं, भैया युतान की संतान से बड़ी बुरी खबर है, बड़ी बुरी खबर है। बिटिया, डॉक्टर ने कहा है राजकुमारी की पत्नी गर्भवती है। क्या? मुझे खुशखबरी मिली है। हाँ सही कहा, लगभग मुख्य बात भूल ही गया। बूढ़े सर, आप ही बताइए, आखिर एक मर्द अपनी बीवी के बच्चे को पराया क्यों समझता है? पत्नी जी, मैं नहीं, जल्दी बताओ। शायद गर्भधारण का समय साथ रहने के दिनों से मेल नहीं खाता। समझ गया, शुक्रिया बूढ़े। लाउडिंग है, यह तुम्हारी प्रशंसा का प्यारा नाम है। कुमारी हॉले फूरेंग, बहुत बुरा हुआ, वह शीशीजी
कह रहा है शीशी फे का बच्चा पराया है, गर्भपात करवाना चाहता है। क्या इतना धौंस जमाने की हिम्मत? मेरी प्यारी युंशु, लगता है उसकी जान बोरियत से भर गई है। चलो लू याओ वही है, यहां आओ, जाकर पता लगाओ। इन वर्षों में जब मैं अपने महल से दूर था, आखिर महल में क्या हुआ, और साथ ही उस साल मेरी पत्नी बेहोश क्यों हो गई थी? हाँ, स्वामी, मैं सच कह रही हूं। मुझे नहीं पता क्यों समय मेल नहीं खाता, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वह सच में तुम्हारा है। तुम्हारी अपनी संतान है, बस बहुत हुआ। प्रिय प्रिय, मैं महल में वापस आए 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम्हारे पेट में बच्चा सिर्फ 2 महीने, फिर भी कहते हो यह पाप की संतान नहीं है। स्वामी, हम इतने सालों से पति पत्नी हैं, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दीदी, तुम जिद क्यों कर रही हो? अब भी बहाने बना रही हो। मेरा कोई पति नहीं है। राजकुमार, आपके आदेश का गर्भपात की दवा आ गई है, लाओ। पति जी, मुझे पिलाओ। रुको, नीचे रखो। अरे दुष्ट बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बच्चे को मारने की? गर्भपात की दवा है ना, पहले मैं तेरे अंडे गिरा देती हूं। मालकिन, मालकिन, ये नहीं करना चाहिए। माँ, मेरा प्यार युतांग के लिए सच्चा है। मेरे पेट में पल रहा यह शिशु वास्तव में युतांग का है, उसी का खून मांस है। जल्दी उठो। युंशु बेबी, तुम डरो मत। दिखाओ कौन है वो अंधा जिसने मेरी सोने की टांग को छेड़ा। तो यह बूढ़ा मरने वाला फूट डाल रहा है क्या? मेरी प्यारी युंशु के बारे में बोल रहा है। पिछले महीने से ही गर्भवती है, बूढ़ा बेकसूर है। पिछले महीने इलाज के बाद राजकुमारी बहू बूढ़े से मांगा भी था। केसर कहाँ है? मेरे पास नहीं है माँ, मेरे पास नहीं है। मैं जानती हूं। केसर, दीदी, कहीं तुम तो नहीं? चुपके से चाहती हूं इस पाप की संतान को गिरा दो। दिन गिन रही हूं, शायद कुछ बचा होगा। बस घर की तलाशी लो तो साबित हो जाएगा डॉक्टर झांग की बात सच है। फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से खोजो। जी, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह अधिकार भी है युनशु के आंगन की तलाशी लेने का। जाओ, टैंगली युआन, जाओ, एक बार अच्छी तरह से तलाशी लो। कोई बात नहीं महोदया, आंगन की तलाशी हो चुकी है। नहीं है मां, यह अवश्य सु युनशु है, कहीं और छिपा दिया है। मेरे विचार से कड़ी सजा दो। स्वामी, तुम इधर आओ। तुम, क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरे तो दूर भागते हैं, तू तो बढ़िया है, पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने को बेताब हो। तू चलता फिरता हरा कछुआ है। अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख, चीज आखिर है कहां? क्या छुपा रहा है? लाकर दे, ले आओ इसे। अपराधी और सबूत दोनों साथ पकड़े गए। दासियां निर्दोष हैं, यह तो अत्याचार है। क्या इस चीज के पैर उग आए हैं कि खुद तुम्हारी गोद में आ गई? बोलो, क्या तुम्हारी मालकिन ने इशारा किया था? तुम्हारी बीवी ने ही इशारा किया था। रुको, न्यू हुआ, इस लड़की को नीचे ले जाओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। साथ ही डॉक्टर झांग को एक आसन दो।
उसे अपनी आंखों से देखने दो। मालिक पर झूठा आरोप लगाने का अंजाम। ठीक है, इस दासी को निर्दोष सजा मिली है। चलो, इस दासी को तो निर्दोष सजा मिली है। हम दोनों दासियां निर्दोष हैं। इस बूढ़े को निर्दोष सजा मिली है। माँ, माँ बहन, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? वह औरत, मैं इसे छोड़ने जाता हूं। युवराज अभी तो बहुत गुस्से में थे, अब अचानक चुप क्यों हो गए? बेटी, बेटा अपनी गलती मानता है। मैंने युनशु पर गलत इल्जाम लगाया। मैंने उसे दुखी किया। लेकिन सारा दोष उस चुनताओ का है। उसने साजिश रची, वरना मैं ऐसा कैसे कर सकता था? अपने ही खूनमांस को नहीं पहचानते हो? रुको, क्या मतलब? चुनताओ ने जानबूझकर फंसाया। चुनताओ ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। उसने ये सब किया क्या उसकी मालकिन के कहने पर? माँ, तुम यान एर के बारे में बहुत गलत धारणा बना ली है। चुनताओ ने सब कुछ कबूल कर लिया है। वह बचपन से ही मुझ पर मोहित थी। उसने सोचा कि यान एर की शादी यहां होगी और वह नौकरानी बन जाएगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि युनशु की शादी यहां हो जाएगी। प्यार से नफरत पैदा हो गई। इसलिए गहने चुरा लिए, डॉक्टर झांग को रिश्वत दे दी, झूठा षड्यंत्र रचा। तो तुम्हारा मतलब है एक नौकरानी तुम्हारे लिए पागल, तुम्हारे लिए दीवानी, तुम्हारे लिए दवा डालना पाप है? यह बिल्कुल सही है। हालांकि यह गैरकानूनी है, लेकिन उसका पागलपन आसमान और जमीन गवाह हैं। माफ किया जा सकता है। हे भगवान, एक घमंडी आदमी को उसकी मर्दाना खूबसूरती को नकारना उसकी जान लेने से भी ज्यादा मुश्किल है। यूटांग, क्या तुम सच में सोचती हो कि इस मामले का सू युनयान से कोई लेना देना नहीं है? तुम, युनशु, तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। यानर को इतना सताने की क्या जरूरत है? घटिया आदमी। अरे तू, हरे रंग की रोशनी वाला कमीना, यहां मत ठहरो। मेरी युनशु को परेशान करने वाला, फौरन यहां से निकल जाओ। मैं पहले जा रहा हूं। जल्दी निकल जाओ। मां, गुस्सा शांत करो मां। युनशु बेबी, ऐसे समझ से बाहर इंसान को, कुत्ते जैसा आदमी, तुम्हें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। बेटी, बस यूटांग सच्चे दिल से मेरे साथ रहे, मैं कितनी भी मुसीबतें सह लूंगी। कितना बड़ा प्यार का दीवाना है यह। प्यार का दर्द क्या हम अब तक पर्याप्त नहीं भुगत चुके? मैं, दीदी, 3 पैरों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है। 2 पैरों वाले आदमी तो बहुत हैं। बस तुम्हारा मन मान जाए, मैं दोनों हाथ और दोनों पैर से तुम्हारे तलाक का समर्थन करती हूं। सांस न सिर्फ रवैया बदल दिया, बल्कि मेरी इतनी भी सोच रही हैं। घर में तो हड़कंप मचा हुआ है। वह दुष्ट आदमी कहां गायब हो गया? लो जियो यिंग की जियो झो की जियो डोंग, लो जियो डोंग जंगल में घूमते हुए। चोट कैसे नहीं लगेगी? मैं तुम्हें मार डालूंगा। 3 बार में तुम्हें मार डालूंगा। 4 बार में तुम्हें मार डालूंगा। हार गया। लिंगझो फिर हार गया। इसकी सजा मिलनी चाहिए। हम लिंगझो को सजा देंगे। युआन के साथ शादी की शराब पीते हैं। कैसा रहेगा? मुझे लगता है ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीना है तो पीते हैं। यह सेनापति ऐसा कभी नहीं करेगा, उन अंदरूनी महिलाओं की तरह। बस शराब पीने की बात है ना। आओ, आओ। क्या शराब पीने की क्षमता है? जरा भी मत छोड़ना। गोंग गोंगजी, दूसरे गोंगजी, दूसरे गोंगजी, दूसरे गोंगजी। मालकिन, छोटी मालकिन, आपको वापस बुला रहे हैं। जो भाई, यह भाइयों के साथ शराब पीने का मामला है। बहू तुरंत पीछे आ गई। तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है। उसे भगा दो। मेरा मामला है, उसके बस की बात नहीं। जी, आओ जारी रखें। आओ आओ। पत्नी जी का आदेश है। घर वापस चलो। क्या तुम देख नहीं रहे? हम दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। फटाफट चले जाओ। हमारी खुशी खराब मत करो।
आओ खाओ पियो। फूल। आज खाने में क्या स्वादिष्ट है? यह कैसा घटिया खाना है? क्या हमारे हाउस ऑफ मार्क्विस में इतनी गरीबी है? मार्क्विस सदा मितव्ययी रहे हैं। भोजन के मामले में अब पहले से ज्यादा नखरे करते हैं। कोई है? मेहरबान के लिए नया खाना तैयार करो। हुजूर, आप खुद ही खा लीजिए। फूल। चाय बनाओ। हॉट पॉट खाते हैं। चाय? हॉट पॉट क्या चीज है? आज तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। असफल मिल्क टी का कचरा बस बूढ़े बाबा के भरोसे हल होगा। वो परिवार में मेरे साथ क्या सचमुच पहले से अलग हो गया है? मात्रा भी इतनी भरपूर है। आओ लॉर्ड, तुम जल्दी चखो। हाँ, बहुत अच्छा। मैडम सचमुच बदल गई हैं। इतना समय बीत गया। जीजी बेबी, जाओ और जियो युआन को ढूंढो। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या उसकी मुलाकात जी लिंगजू से हो गई? बुरा हुआ। वह तो एक मुश्किल किरदार है। यह आसान नहीं है। हुजूर, हुजूर, मैं पूरी तरह भर गया हूं। तुम आराम से खाओ। न्यू हुआ। मेरे साथ एक बार चलो। मेरी लक्ष्मी बहू को बचाने। साथ ही दीदी को फिर से 20 साल का बना दो। चलते हैं। हाँ वे युद्ध से लौटे हैं। मैंने स्वयं मिठाई बनाई है। कृपया हावे चखें। जरूरत नहीं। मालकिन ने पहले ही किसी को भेज दिया है। दोपहर का भोजन तैयार है। हुजूर, उस साल मेरे पति हुजूर के साथ युद्ध में शहीद हो गए। सौभाग्य से हुजूर ने हमें शरण दी। हम मां बेटी सड़कों पर भटकने से बच गए। यही एहसान है। यद्यपि महोदया हमें नापसंद करती हैं, फिर भी हम धैर्य से सहन करेंगे। कृपया हावे चखें। हावे, पता चला है महोदया का उस समय बेहोश होना। सचमुच कुछ गड़बड़ है। पहले बाहर चलते हैं। जी। इस नौकर को पता चला है उस साल मालकिन बेहोश हो गई थी। दरअसल उनके साथ साजिश हुई थी। खोज जारी रखो। पूरी तरह से पता लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कौन हिम्मत करता है मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। जी। सही कहा हुजूर। जांच कैसी रही? कोई शक की बात नहीं मिली। लेकिन हाल ही में मालकिन का व्यवहार वास्तव में असामान्य है। क्या यह नाटक तो नहीं? अगर ऐसा है तो मैं देखूंगी वह कब तक नाटक कर सकती है। उस समय के सभी सबूत क्या नष्ट नहीं कर दिए गए थे? नहीं, घबराना नहीं। जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया वे सब मर चुके हैं। मुर्दे गवाही नहीं दे सकते। मार्किस इसे कभी नहीं खोज पाएगा। आज का दिन हमारा है। सेना के भाइयों की एक छोटी सी मुलाकात है। भाभी, तुम व्यापारी परिवार से हो और अंदरूनी महलों में रहती हो। नहीं समझती तो कोई बात नहीं। फिर क्यों हावे की पत्नी का बहाना बना रही हो? मैं सच में नहीं समझती। तुम एक अविवाहित कन्या हो। एक विवाहित पुरुष का पीछा क्यों कर रही हो? शादीशुदा आदमी का दूसरी औरत से संबंध। बस करो। हम और लिंगशु, वह तो भाईचारा है। मेरी शर्मिंदगी मत बनो। आओ हम जारी रखते हैं। मैं कहता हूं दफा हो जा। भाई युआन, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं करूंगा इस एक के साथ अंदरूनी महिलाओं से बहस करना। चलो चलो चलो, हम शराब पीते हैं। आओ शराब पीते हैं। चलो हम शराब पीते हैं। पलंगपोश आदमी। पलंगपोश आदमी।
यहां आओ। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? क्या तुम जानते हो वह कौन है? तुम्हें छोटे हाउस लॉर्ड के सामने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माँ, मेरे सभी दोस्त यहां हैं। तुम यह क्या कर रही हो? तुम हाउए की पत्नी हो। फिर तुम दिखती कैसे हो? इतनी जवान। चाहे जो भी हो, बाहर के संसार में मर्द की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। तुम किसी को मार कैसे सकती हो? मैं मैं तुम्हें भी मारूंगा। तुम दोनों, अभी तो तुमने शादी की शराब पी थी। तुम्हारा क्या चेहरा है? जब खुशी बांटी है तो यह थप्पड़, मुसीबत भी बांटो। अब तुम संतुष्ट हो? बस एक छोटी सी बात मां के सामने ले आए। अगर तुम में लिंगजू जैसा थोड़ा सा दिल होता तो यह सब इतना बुरा नहीं होता। और दूसरों को नीचा दिखाना, क्योंकि तुम उसकी इतनी तारीफ करते हो, तो क्यों न तुम उसके घर जाकर बस जाओ। सुना है उसकी पूरी संपत्ति उसके पिता ने बर्बाद कर दी है। मार्किस की पत्नी। मुझे नहीं पता तुम्हें ये बात किस दुष्ट ने बताई। फूट डालने वाली बातें। लेकिन मैं खुद कभी भी हाउस ऑफ हॉ की कल्पना नहीं की। क्या तुम हो? मां के सामने लिंगजू की बदनामी की मुझसे क्या लेना देना? यह तो तुम लोगों का गलत व्यवहार है। जी जी, बहुत अच्छा डाटा। उसके साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं। मैनेजर साहब, बिल चुकाना है। महानुभावों, कोई योजना नहीं है। बिल कैसे चुकाएंगे? कुल कितना हुआ? आज मेरा इलाज है। पहले का उधार भी जोड़ दो। कुल यह बनता है 12,875 तोला 7 माशा। क्या? युआन भैया, भाभी तो सेठ परिवार से हैं न, उनके पास पैसे की कमी थोड़े है। तुम अभी तक खड़े क्या? बिल तो भरो। तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? बिल तो भरो। शियाओ युआन, मैंने आलसी आदमी का दंभ देखा है, लेकिन भिखारी को नहीं देखा जो भीख से नाक भौं सिकोड़े। तुम्हें तो बड़े बाबू बनने का शौक है, तो यह बिल तुम खुद भर लो। नहीं मां, मैं तेरा अपना बेटा हूं। मैं तेरे जैसा कभी पैदा नहीं कर सकती। कलेक्टर एडिशन कामचोर राजा, मेरे खाते में डाल दो। महीने के अंत में मेरे घर आकर ले लेना। तू सपने देख रहा है। तू या तो बहू के पैसे उड़ाता है या फिर मेरे पैसे लुटाता है। तुम दोनों अभी तक पीछे घर की औरतों को तुच्छ समझते थे न। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद शादी करो। रुको, यह क्या बकवास है? हाथ में पैसे हैं। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यह यह भी मैंने उसके लिए खरीदा था। 500 तांबे के सिक्के थे, और यह 100 तांबे के सिक्के, और यह 88 तांबे के सिक्के। तुम मुझे वापस करो। जी जी, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं? क्या मैं व्यापारी परिवार से नहीं हूं? मुझे बारीकियों में उलझना अच्छा लगता है। नहीं तो तुम अपने अच्छे दोस्त जनरल जी से बिल चुकवा लो। मां, तू यहां आ। मैं पति पत्नी भी हिसाब साफ रखें। अगर तुमने हिम्मत है तो जीजी ने तुम्हारे लिए जो सामान खरीदा था वो जीजी को लौटा दो। मैं मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं। उतारो तो सही। हाँ सही, मां ने कहा है। अगर तुम घर नहीं संभालना चाहते तो जनरल के घर जाकर दामाद बन जाओ। वह बहुत पैसा उड़ाता है। काश तुम उसका खर्च उठा पाओ। बहुत खूब किया। चलो चलो। शाओ बोंगजी, यह बकाया। ली जियोंग, मेरे घर में कुछ काम बाकी है। मैं पहले जा रहा हूं। झेंग जियोंग, मेरा यह पेट, मुझे शौचालय जाना है। कितना दिलचस्प है।
युआन भैया, वास्तव में संभव नहीं है। तुम कुछ दिन मेरे घर रह जाओ। भाभी के इस मामले में वास्तव में कुछ अनुचित किया है। लिंगझू, तुम ही हो जो मेरे लिए सबसे अच्छे हो। ये जीजी यह मूर्ख, अपनी ही किलेबंदी को ढहाना। जब मैं हाउस ऑफ मार्क्विस में प्रवेश कर लूंगी, धन और समृद्धि सब मेरी होगी। शर्म नहीं आती? यह बहुत शर्मनाक है। जीजी, तुम मेरी बात सुनो। मर्दों पर दया करना एक जन्म भर दुर्भाग्य, मर्दों पर पैसा खर्च करना 3 जन्मों तक दुर्भाग्य, लेकिन पति ही पत्नी का आधार है। मैं, किसने कहा कि ये रीति रिवाज और नियम सही हैं? लगता है मुझे सच में अच्छी तरह तुम्हें समझाना होगा। समझ गया। कुमारी, अब तुम पहले से कहीं ज्यादा जवान लग रही हो, बिल्कुल शादी से पहले जैसी। यह मेरा गुप्त हथियार है, अपमान का बदला और जवानी की वापसी। अब तुम और वो ल्यूशी बिल्कुल आसमान और जमीन का फर्क हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं, मार्किस उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लियो ने एक नजर देखा। रुक जाओ, मैं जवान हो गई हूं, पुरुषों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आनंद के लिए। साथ ही महसूस करना चाहती हूं राजकुमारी बनने का एहसास। तुम कहते हो मैं एक बार जोर लगाऊं तो यह हाउस ऑफ मार्क्विस पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। तुम कहते हो क्या मैं प्रबंधन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूं? आज तो तय हुआ था, राजकुमारी और दूसरी मालकिन मंदिर में मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, तुम ना कहते तो मैं भूल ही जाता। चलो चलें। सासू जी ने हमें बुलाया है। इस बात के लिए? बेटी, मैं दोनों बीबी जी के कमरे से ये स्त्री धर्म और स्त्री शिक्षा की किताबें लाया हूं। छड़ी कहाँ है? बहू अपनी गलती मानती है। क्या गलती है? बहू को अपने पति का विरोध नहीं करना चाहिए था। गलती यह है कि उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। सब कुछ गलत है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही गलती है। तुम खुद ही सोचो, अपनी गलती समझो। आज से शुरू करके ये सब चीजें बेकार हैं, और ये सब भी सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, आदर्श गुड़िया बनाने के, तुम्हारी पहचान छीनने के अलावा और किसी काम के नहीं हैं। ये सब रूढ़िवादी कचरा है। कुमारी जी, मर्द तो ऐसी चीज है, काम आए तो इस्तेमाल करो, नहीं तो फेंक दो। बड़ी से बड़ी रकम मैं दूंगी। घर और दुकान दोनों तैयार हैं। हम साथ मिलकर व्यवसाय करें और अमीर बनें। क्या यह बुरा है? आज से मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, समझे? मां, क्या आप सच कह रही हैं? तलाक के बाद क्या मैं अब भी आपको मां कह सकती हूं? जल्दी उठो, उठो। यह तो पैक है। कैसी मां कैसी नहीं। अब से हम बहनें कहलाएंगी। उन दोनों शरारती बच्चों को, उन दोनों छोटे बदमाशों को तुम्हें गोद ली हुई मां कहलवाओ। पीढ़ी का दबदबा सोचकर ही रोमांच होता है। समझ गई ना? बहू समझ गई। मां का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। कुमारी, तुम सास होकर दोनों बहुओं को तलाक दिला रही हो। अगर यह बात फैल गई तो तुम तुम क्या करोगी? ये जीते जागते इंसान हैं। क्या 1 रुपया झूठी प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? अगर प्रतिष्ठा के कारण उनका बलिदान करना पड़े, एक जीवन भर की खुशी और आनंद, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। आओ, जो पता लगा चुके हैं, उस समय मालकिन को जहर देने वाले असली अपराधी
गाय फूल। कल लियो परिवार की उन 2 कपटी लड़कियों को घर के भोजन पर आमंत्रित करो। मुझे जहर देने की हिम्मत। तो चलो चाय बनाने के लिए बर्तन तैयार करें। मार्किस कहाँ हैं? आज का यह शानदार नाटक उनके बिना अधूरा रहेगा। हॉय बियांची गए हैं, नहाने गए हैं। बीबी जी, क्या आप देखने जाएंगी? उस बूढ़े सूखे मांस को नहाते हुए उसमें देखने लायक क्या है? इस तरह का जवान शरीर बहन ने पहले बहुत देखे हैं। बस ऐसे ही, ये छाती के पेशी वैसे ही हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वो मांसपेशियां क्या खूबसूरत है। मायके वाले आ गए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। मेरी पत्नी ने और किसको देखा है? नहीं नहीं, मैंने बस बातें कर दी। महोदया दिन प्रतिदिन और अलग होती जा रही हैं। क्या सचमुच? दरअसल हाल ही में महाराज भी दिन ब दिन ज्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। उन सब से सिर्फ खूबसूरत चेहरे वाले नौजवानों से कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। मेहरबान, आपकी नजरें इन दिनों बहुत अच्छी हैं। सच में हिम्मत है मेरी तारीफ सुनकर फूल जाने की। अपनी उम्र का ख्याल नहीं है क्या? बूढ़े आदमी तो सच में इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। महोदया क्या बड़बड़ा रही हैं? क्या यह मेरी प्रशंसा है? पुराना तलवार अभी भी धारदार है। महोदया नाटक देखना चाहती थी ना? हम दोनों मुख्य पात्र हैं और दर्शक भी। दर्शकों को निराश मत करना, इंतजार से बेचैन हो गया। यह बूढ़ी डायन कैसे पिछले कुछ दिनों की तुलना में और भी जवान लग रही है। बिल्कुल सही, देखने में 20 साल की लगती है। और हाल ही में वह हर जगह सु युनशु का बचाव कर रही है। बस मुझ पर ही निशाना साध रहे हो। माँ, आज तुम अच्छी तरह से हाउस लॉर्ड को कान में कुछ बातें डाल दो। जल्द से जल्द उसे हाउस से निकाल दो। हाउस लॉर्ड की पत्नी, आज पारिवारिक दावत नहीं है क्या? बेशक घर का दावत होगा, चाय पार्टी। बीबी जी, आप, यह फिर क्या शैतानी है? अगर आपको कोई गुस्सा है तो मुझ पर निकालिए। आपने ऐसा हंगामा किया, हुजूर भी बेचैन हैं। पहरेदार, दरवाजा बंद करो। मालकिन हैं। माँ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? जाहिर है कुत्ते को मारने के लिए। पिछले दिनों मैंने कमरे में देखा, बहुत सारी चीजें गायब हैं। बेशकीमती चीजें। निश्चित ही घर में चोर है। यह तो बिल्कुल ठीक था, चोर कैसे आ सकता है? चाची, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई? क्या यह गलती है? एक बार खोजो तो पता चल जाएगा। खोजो तो पता चलेगा। आओ और खोजो। आओ जो। यह महोदया बहुत शोर मचा रही हैं। अगर यह बात फैल गई, शायद हाउजू की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। इसलिए इसलिए मुझे लगता है महोदया का हवेली तलाशी लेना वास्तव में अनुचित है। मुझे यकीन है कि मार्क्विस भी इससे सहमत नहीं होंगे। तुम सही कह रही हो। पूरे मार्क्विस हवेली की तलाशी लेना वास्तव में बहुत शोर शराबा है। लू याओ, रुको, पहले लियो परिवार के आवास से तलाशी शुरू करो। क्या? यह मार्किस है। रुक जाओ, मुझे एक फीनिक्स नक्काशी वाला जेड पेंडेंट ढूंढ कर दो। तुम जल्दी जाओ। जी महारानी, क्या आपके पास मुझसे कहने को कुछ है? नहीं है। थोड़ी देर में तुम्हें एक मनोरंजन दिखाऊंगा। बेटी, क्या यह चोरी का मामला है? यह अभी तय नहीं हुआ है। यह तो बिना बात के ही यामिर के कमरे की तलाशी ले रहे हैं। क्या यह जरा सा ताकत के बल पर दबाना नहीं है? राजकुमार, देखिए इन्हें। हुजूर, आप उसे देखिए। इस नालायक बेटे को देखिए, क्या बक रहा है। मुझे केवल महल की चिंता है। कोई भीतरी गद्दार हो सकता है। अगर कुछ हो गया, लूट या हत्या जैसी घटना, और उसने मुझे सीधे दोष दिया, तो बोल, उसके दिल में तो बहुत पहले से मेरी कोई अहमियत नहीं रही।
अपनी माँ से माफी मांग। माँ बेटा गलत था, बस यान एर बीमार है। तू तो बड़े प्यार से नाम लेता है। पता नहीं, मैं तो समझा था कि वही तुम्हारी पत्नी है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, कुलदेवता के मंदिर में जाकर अपने कर्मों पर विचार करो। जी सु युनशु, अगर शुरुआत में मैं नहीं होता, तुम्हें उठाकर पालता, तुम अभी पहले कहां मरा पड़ा था। आज तूने अपनी सास को उकसाया मेरे आंगन की तलाशी लेने। तू तो बिल्कुल कृतघ्न दगाबाज है। बकवास बंद कर युनशु, उसे सजा दो। शुरू में मैं सिर्फ इसलिए आपकी परवरिश के एहसान को याद करके मैंने सासू माँ से विनती की थी कि आप लोगों को हवेली में रख लिया जाए, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग न सिर्फ मुफ्त खाओगे पियोगे, बल्कि हुक्म चलाओगे। चोरी तक कर डाली सासू जी के कीमती जेवर। तुम्हें अब शर्म भी आती है कि मैं तुम्हारी विनती करूं। सु यूनशु, कृतघ्न कही के सूचना है। हाउ जी, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। हुजूर, अब तो आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। लगता है तुम दोनों मां बेटी इस हवेली को ही खाली कर दोगी। यान ए, यह सब तुम्हारे पास कैसे आया? युतान भैया, इस बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। शायद शायद नौकरों ने किया हो। उनके हाथ पैर साफ नहीं हैं। हम मां बेटी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हाँ हुजूर, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई चोरी कर रहा है। इतने दम से कैसे बोल सकता है? अभी तो सख्त इनकार कर रहा था। लू याओ, जल्दी इन्हें महल से निकाल दो। जी, हमें निकालने का तुम्हें क्या अधिकार है? जब मेरे पति युद्ध में शहीद हुए थे, तब मार्किस साहब ने हमें महल में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन तुम्हारे दिल में तो बुराई है। पहले मैं हमारे रिश्ते का ख्याल करती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने दिया, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की? हाउ ये, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लू याओ है। हाउ ये, यह उस समय मैडम लियू की नौकर की गवाही है। श्रीमती जी, यह श्रीमती लियू के द्वारा किया गया था। यह श्रीमती लियू हैं, जो मौत से बच गई थीं। नौकर का बयान। श्रीमती जी, उन्होंने जहर दिया था, जिससे बेहोशी हुई। यह कैसे हुआ? यह पता कैसे चल सकता था? पिताजी, क्या आप कह रहे हैं उस साल मां के बेहोश होने की घटना वह लियू परिवार वालों ने की थी? यह कैसे संभव है? वह ऐसा कर सकता था बिना कुछ कहे? सब कुछ पता कर लिया। यान ए, मैं देख रहा हूं तुम दोनों मां बेटी दूसरों के सहारे रह रही हो, इसलिए हर तरह से देखभाल की। तुम लोग कैसे मेरी मां को नुकसान पहुंचा सकते हो? युतान भैया, मेरी मां ने सच में मालकिन की हत्या नहीं की। मेरी बात सुनो, अब कुछ मत कहो। मैं तुम्हें अवश्य कचहरी ले जाऊंगा, कानून के अनुसार सजा दिलाऊंगा। यह मैंने नहीं सोचा था। ऐसे युद्ध के मैदान में एक अनुभवी योद्धा, निर्णय लेने में तेज पर दिल से कोमल। यान ए, तुम्हें अवश्य रुयांग राजकुमारी से मिलो। माँ बेटी तू चिंता मत कर, मैं राजकुमारी को ढूंढ कर रहूंगा। गो किंग सी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसे भी। सबको हवेली से निकाल दो। जी चलो। महाराज 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 महाराज। यान महाराज। मां पिताजी, बेटे को कुछ काम है, मैं अनुमति चाहता हूं। महारानी, इन सभी वर्षों में महल के सभी कार्य आपने ही संभाले हैं। मैंने पर्याप्त देखभाल नहीं की, आपको कष्ट सहना पड़ा। मुझे कष्ट देने की हिम्मत किसकी? यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। महोदया, कृपया अंदर आइए, बहुत प्यारी लग रही हैं। यह इतना सीधा सवाल। कुमारी जी, एक अच्छी खबर है। महोदया की तलाश वाला जेड पेंडेंट, लेकिन यह टुकड़ा। हाँ, यही है वह। युंगशू ने इसी के दम पर जिन ने पहचान लिया राजकुमारी की पहचान।
हैंडसम। सोचा न था तुम इतने तेज हो। ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। महोदया, क्या बात है? बस आदेश दीजिए। देखो, यह भावनात्मक समर्थन महाराज से कहीं बेहतर है। लू याओ, पहले तुम बाहर जाओ। हाँ, ताकि देर न हो जाए। मुझे जल्दी करना होगा। युंशु बेबी की व्यवस्था करनी होगी, जिनसे मिलवाने की। हाउ हाउ ए, हाउ हाउ ए, हाउ हाउ ए। हॉरी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? महारानी ने अभी कहा। लू याओ क्या है? हैंडसम। इसका मतलब है बहुत सुंदर। तुम भी हैंडसम हो। बूढ़ा हैंडसम। लू याओ जवान और जोशीला है, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर लापरवाह होता है। हालांकि मैं कुछ साल बड़ा हूं, लेकिन मेरे विचार संपूर्ण हैं। हाँ सही, बूढ़ा होने में बुराई क्या है? बूढ़े होने पर एक गंभीर छवि आती है। बूढ़े आदमी, बूढ़े आदमी में भी एक खास आकर्षण होता है। मेरा मतलब है, आदमी जितना पुराना उतना तेज। मेरा मतलब है, आदमी जितना पुराना उतना तेज। नहीं महाराज, महाराज, असल में मैं कहना चाहता था, वास्तव में तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हो। सच में। महारानी, अब शाम हो गई है। महाराज अब अध्ययन कक्ष में विश्राम करने जा रहे हैं। राजकुमारी, तुमने इस अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया? महाराज को यहां रोकने के लिए। फिर साथ रहो। पति पत्नी के रिश्ते को ठीक करो। साथ रहो। यह यह ठीक नहीं है। तुम दोनों अभी भी जिंदगी भर अलग रहने की तैयारी कर रहे हो। कोई बात नहीं, पहले सो जाओ। चलो 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 चलो। रुयांग वांगफेई, कृपया मेरी मां को बचा लीजिए। निंगेवान हॉफो की महोदया, गो किंगसी, हम अनाथ विधवा मां बेटे को फंसा रहे हैं। कृपया मेरी मां को बचा लीजिए। मौसी, इस बात की तुम चिंता मत करो। मैं तुम दोनों के लिए न्याय अवश्य करूंगी। गो किंगसी, तुम तो बस एक घृणित चूहे हो। अगर तुमने शाही परिवार को नाराज किया, वह तो सिर कलम का अपराध है। बस लोग खुश होंगे। गाय फूल, आज खाएंगे। ओए, यहां 1 घंटे से अभ्यास कर रहा हूं। आराम बिल्कुल नहीं किया। हे मेरी मां, सुबह सुबह ही मांसाहार, यह कौन सह सकता है? यह बनावट, यह मांसपेशियां, मालिक इतना अच्छा खाता था। महोदया, मैं रोज यही अभ्यास करता हूं। क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं, मैंने दोपहर के भोजन की तैयारी करवा दी है। दोपहर है, मेरी पत्नी मेरे साथ भोजन करेंगी। बहुत अच्छा। इतनी गर्मी क्यों है? पेट की मसल्स देखकर खाने का मन करता है। चाहे वह कुछ भी हो, मुझे उसका स्वाद तो चखना ही होगा। हुजूर, मैं आपके पसीने पोंछ दूं। बीबी जी, ये पसीना है न? इस तरह पोंछना चाहिए। बाप रे, ये बुजुर्ग जब इश्क लड़ाते हैं, सचमुच जान ले लेते हैं। यह कौन सह सकता है? हुजूर, 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 मुझे छोड़ दो। उजाले दिन में ही। निहुआ अभी यहां है। कुमारी, दूसरे युवराज को कुछ काम है। तो दूसरी युवरानी, दूसरे युवराज को बाहर नहीं जा रहे हैं क्या?
तो क्या अभी भी जी हवेली में रहते हैं? क्या मालकिन चाहेंगी दूसरे युवराज को घर वापस बुलाने का? एक बार जरूर जाना होगा। उस नालायक बेटे की सारी चीजें, और उसने अपनी तनख्वाह से खरीदा, वह सब बेकार सामान, सब मेरे लिए निकाल लो। हाँ, एक बात और, सरकारी खाते से खरीदी गई कीमती चीजें सब यहीं रहने दो। इसका क्या मतलब है? जी को भी बुला लो। मुझे यकीन है मैं उसे सबक सिखा सकती हूँ। गाड़ी तैयार करो। महोदया, तुम अभी भी खाना खा रही हो। सब तैयारी बेकार गई। सिर्फ 5 व्यंजन क्यों हैं? मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है मदिरा में डूबा केकड़ा और केकड़े के मांस का मीटबॉल। एक भी नहीं है। ये किसको खुश करने की कोशिश है? जाओ उनसे दोबारा बनवा कर लाओ। जी। लिंगजू, हमारे यहाँ पहले से ही तंगी चल रही है। कहां से पूरा करें उस जैसे उड़ाऊ बेटे को? मैंने तुम्हें राजघराने में ब्याहा था, यह नहीं कहा था कि एक बोझ ले आओ। पिताजी चिंता न करें, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये जी के पास पैसा है। मेरे आदेश पर शियाओ युआन मुझ पर मोहित हो जाएगा, फिर उससे ये जी को तलाक देने को कहूंगी। उस समय मैं न केवल हाउस ऑफ मार्कवेस की बहू बनूंगी, बल्कि ये जी की उस बड़ी दहेज की मालकिन भी बन जाऊंगी। ये सब मेरी मुट्ठी में है। लेकिन वह ऐसा कर रहा है। जनरल, मार्किस की पत्नी अंदर घुस आई है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने रोका था, लेकिन रोक नहीं पाया। देखो, बाईं तरफ का चेहरा पीटा हुआ है, दाहिने गाल पर खरोंचे हैं। चलो 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 चलो। मुझे पता था, मां फिर भी मुझसे प्यार करती है। मैं 2 दिन से घर नहीं गया। ये जी बहुत चिंतित होगी। इस बार अगर वह माफी नहीं मांगेगी और गलती नहीं मानेगी, मैं यह युवराज उसे कभी भी अच्छा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मालकिन, वे आ गए हैं। मार्क्वेस की पत्नी स्वयं द्वार पर आई है। कम से कम एक औपचारिक कार्ड तो भेजना चाहिए था। वह सामने कुर्सी लगाकर बैठ गई है। यह कैसा व्यवहार है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। वह मेरा अवज्ञाकारी बेटा कहाँ है? उसे मेरे सामने ले आओ। मुझे पता था, मां मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। ये 2 दिन मैं घर पर नहीं था, बहुत चिंतित थे न। बस तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मैं जानता हूं। अरे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। छूना मत मुझे। भाभी, तुम इतने दिनों से यही कर रही हो, अब गुस्सा शांत करो। अगर तुम अब भी नाराज हो तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग लूंगा। बस तुम मेरे भैया के साथ फिर से मेलमिलाप कर लो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। जनरल जी, आप सच में महिला वीरांगना, सचमुच बहादुरी की मिसाल। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले युवा श्याओ और उनके साथियों ने शराब खाने में शराब पी थी। वह ये परिवार वाला वहां पहुंच गया। वह दृश्य बहुत शर्मनाक था। ऐसी भी बात होती है क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि जनरल जी, उससे माफी मांगनी होगी। इस तरह की उद्दंड औरत कौन नहीं डरेगा? बिल्कुल सही। लिंगझू, मां, तुम इतनी बेशर्मी कैसे दिखा सकते हो? तुम्हारी मां का विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा जी परिवार में दामाद बनकर रहता है, तो मेरे इस अवज्ञाकारी बेटे की 18 विवाह उपहार तुम लोग कब हाउस ऑफ मार्क्विस को भेजोगे? तुम राजकुमारी हो, ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? एक अविवाहित लड़की। बातें तो मीठी हैं, लेकिन तुरंत ही घर में मर्द ले आई। साथ खाओ साथ रहो। कितना बुरा लगता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरा भाई है। भाई? सब लोगों ने सुन लिया है। आगे बाहर जाओ तो सचमुच सावधान रहना, इसके साथ कभी मत पड़ना। जनरल जी शाओ, भाई बन जाओगे, नहीं तो खाना और सोना भी साथ करना पड़ेगा।
तो यह घर इतना परेशान होगा कि कोई चैन नहीं मिलेगा। पति पत्नी भी अलग हो जाएंगे। नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी माँ की। पिताजी। कोई है? कोई है क्या? रुको, यह है सम्राट द्वारा प्रदत्त हाउस ऑफ मार्क्विस का टोकन। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत करती है। जी जी, यह है। माँ, यह आज सुबह ससुर जी ने खास मेरे लिए दिया था। उन्हें डर था कि आप बाहर किसी के हाथों सताए जाओगे। यह तो बहुत ही शानदार है। क्या यही है वह गर्मजोशी जो एक आदमी के पीछे चुपचाप रहती है? मुझे खेद है महारानी, यह मेरी अविवेकी हरकत थी। कृपया मुझे क्षमा करें। अभी तो तुम बहुत अकड़ रहे थे। कमजोर को डराना और ताकतवर से डरना। घटिया आदमी। रानी हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है कि मुड़कर चले जाओ। माँ, यह ये जी है जिसने मुझे घर से निकाल दिया। आज भले ही वह मुझसे माफी मांग ले, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तू सपने देख रहा है। तुझे वापस कौन ले जाएगा? जी जी। मैं ये जी जो हमेशा समझदार रही, कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरे जैसे निकम्मे आदमी से शादी करूंगी। आज मैं तुझे तलाक दे रही हूं। तुम क्या कह रहे हो? ये जी क्या मजाक कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो बेहद पागलों की तरह। मुझे छोड़कर जाने का दिल कैसे करेगा? छोड़ो भी। तुम सब माफी मांगने आए हो। अब तक क्या बहस कर रहे हो? तुम नहीं बताते तो मैं भूल ही जाता। अपने सपनों में जीते रहो। आज हम यहाँ रिश्ता तोड़ने आए हैं। आज हम यहाँ रिश्ता तोड़ने आए हैं। रिश्ता तोड़ने। रिश्ता विच्छेद। जी हुआ। प्रतिभा दिखाओ। ये तुम्हारे इन सालों की बकाया बिलें हैं। अब जब रिश्ता टूट गया है तो साथ मिलकर चुकाओ। जी, तुम तो मेरी पत्नी बन चुकी हो। तुम्हारा मेरा ही तो है ना। फिर यह सब क्यों? कुछ तुच्छ सिक्कों के लिए। तुच्छ सिक्के? तुमने साफ देख लिया, यह तो हजारों सोने के सिक्के हैं। हजारों सिक्के? हे भगवान, तुम सच में ऐसे ही हो। दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर। तुम्हें यही मिलना चाहिए। माँ ने अभी जो दहेज की बात कही, हमने एक सूची बनाई है। मुझे यकीन है कि जनरल जी कम देने में शर्मिंदा होंगे। तुम्हारी बारी में। कर्ज चुकाना याद रखना। महोदया, आप युवान से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इस मामले के बाद शायद कोई रास्ता नहीं। मार्किस ने कहा है। मार्किस की पत्नी ने ऐसा किया, उसकी अपनी वजह होगी। और ये हमेशा उसका साथ देंगे। बचाओ। यह बूढ़ा आदमी अचानक इतना बड़ा कदम क्यों? चलो। माँ। जी, वह तो हाउस ऑफ मार्क्विस की दूसरी संतान है। मार्क्विस परिवार उसे कैसे त्याग सकता है? यहां बहुत कुछ जरूर होगा, सोना चांदी और कीमती सामान। वह तो मार्क्विस परिवार की दूसरी संतान है। मार्क्विस परिवार कैसे उसे त्याग सकता है? यहां बहुत कुछ जरूर है, सोना चांदी और कीमती सामान। पिताजी, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। हमसे चिपक जाए। दिव्य मोती, मैं अभी अंदर भी नहीं गया हूं। दरवाजा खोलो। अपनी बदबूदार जूतियां वापस ले लो। तुम लोग मुसीबत में और मुसीबत नहीं डाल सकते। जल्दी करो। जल्दी से दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो। यह मैं नहीं हूं, प्यारे दूसरे भाई। इस बार समझ गए कि मां से छेड़छाड़ ठीक नहीं। बड़े भाई, भैया मत कहो मुझे। पैसे नहीं हैं तुम्हारे लिए। उन दिनों को याद करो। मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सका। मेरा कैसे सामना करोगे तुम्हारा बड़ा भाई बनकर? नहीं भैया, तुम ही मेरे बड़े भाई हो। तुम किसी भी हालत में नहीं कर सकते मुझे आंखों देखते सड़क पर सोने के लिए छोड़ दो। या फिर तुम मेरी तरफ से मां से कृपा करके विनती करो, छोड़ दो। तुम समझते हो मैं मां से कभी मांगा नहीं क्या? भैया, फिर से मेरी मदद करो। भैया, तुम अपना हाथ मेरे से हटा लो। मुझे महल वापस जाना है। तुम अपनी भाभी के साथ भोजन करने गए थे।
चियाओ युतांग, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। अभी भाभी तुम्हें कमरे में भी नहीं आने देती। स्वामी, स्वामिनी, स्वामी, महारानी, बड़ी मुसीबत है। सु युनियान यांग की राजकुमारी को लेकर हमारे महल में आई है और मां लिन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या क्या हुआ है? उसने मैडम लियू पर झूठा आरोप लगाया है। संदूक में रखा खजाना हमारे ही महल के किसी व्यक्ति ने रखा है। उन्होंने मम्मी लिन को मजबूर किया कि वह स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करें। मम्मी ने मना कर दिया तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। यह रुयांग राजकुमार की पत्नी लियू के पक्ष में क्यों बोल रही है? मूल किताब में लियू ने योजना बनाई थी, डूबती हुई रुयांग राजकुमारी को बचाया था। दोनों बहनें बन गईं। यह जान बचाने वाला नाटक है क्या? उससे दूर रहो। मां, वह तो राजकुमारी है। मुझे क्या पड़ी है कौन सी राजकुमारी है? आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इस हवेली में सबसे बड़ा कौन है? चलो। वह गुकिंगसी। तुम दोनों मां बेटी को सताने की हिम्मत करती है। यह मेरे इस राजकुमारी के मुंह पर तमाचा है। मैं उसे दिखाऊंगी राजकुमारी मैं कितनी कड़क हूं। मारो, जान से मारो, पूरी ताकत से मारो। तब तक मारो जब तक वह कबूल न कर ले। रुको। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहे हो। मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत, मरना चाहते हो। बिटिया, मेरे लिए मत करो, दूसरों को नाराज करना। जल्दी करो, गाय के फूल को नीचे आराम करने ले जाओ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी अचानक एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग हमेशा नाकाबिल समझते थे, वही एक दिन ऐसी ताकत या रहस्य हासिल कर लेता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके नहीं, बल्कि खतरनाक साजिशें और दुश्मनों की लंबी कतार भी है। यहीं से शुरू होती है उसकी रोमांचक और दमदार यात्रा। एक युवक की आंख खुलते ही उसने देखा कि 4 डरी हुई खूबसूरत महिलाएं उसके सामने घुटने टेके हैं। पता चला कि वह समय में यात्रा कर एक प्राचीन महिला जेल का जेलर बन गया है और ये चारों महिलाएं असल में 4 कैदियों में से चुने गए जेल गार्ड हैं। पुरानी यादों से उसे पता चला कि वह अक्सर अपने पद का दुरुपयोग करता था, लेकिन अब जेल में महामारी फैल गई है। सम्राट ने उन्हें जेल में बंद करने का आदेश दिया है, खुद जीने और मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि रोज मिलने वाली मकई की रोटी भी चूहे के सूखे मांस से बदल दी गई है। महाराज, यह चूहे का आखिरी सूखा टुकड़ा है। चूहे का सूखा मांस। चूहे का सूखा मांस नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे। आप इसे ही खाकर गुजारा कर लीजिए। आप इसे ही खाकर गुजारा कर लीजिए। यह एक आरामदायक नाटक है। यह एक आरामदायक नाटक है। नहीं, यह चूहा तो 4 हानिकारक जीवों में से एक है। पूरी महामारी शायद इसी की वजह से हुई है। इस पर तो सिर्फ वायरस ही वायरस हैं। नहीं नहीं, यह नहीं खा सकते। दादा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, खाने को बर्बाद मत करो। हमारे पास वास्तव में कोई और भंडार नहीं है। लड़का यकीन नहीं कर पा रहा था कि वे चूहे के मांस पर निर्भर हैं, फिर भी वे जीवित रह सके। आजकल भोजन और कपड़ा उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि अभी अभी समय में यात्रा करके आया है और तुरंत 3 दौर की चुनौती का सामना करना पड़ा। जब वह इसी बात से परेशान था, तभी अचानक उसके हाथ में एक सेब आ गया। इससे वह लड़का बहुत खुश हो गया। पता चला कि उसने अनजाने में सुपरमार्केट स्पेस एक्टिवेट कर दिया था। पोर्टेबल सुपरमार्केट सिस्टम। सुपरमार्केट सिस्टम स्पेस की सारी चीजें। सुपरमार्केट सिस्टम स्पेस की चीजें, लेजर, ड्रामा बार, सब कुछ उपलब्ध है। मुक्षम, तुम्हारे लिए रोटी और रहने की समस्या हल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। रोटी और रहने की समस्या हल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। उस लड़के ने बस अपने हाथ में सेब लिया और उन्हें भूख मिटाने के लिए दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की डरकर पीछे हट गई। चारों महिलाएं पूर्व मालिक को अच्छी तरह जानती थीं, उसके अप्रत्याशित क्रोध और अत्याचारों को। वे उसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकीं। लड़के के हाथ में सेब है। उसे पता नहीं कि सामने वाला लड़का दरअसल दिल का अच्छा आदमी है। लड़का जानता है कि अभी बदलना मुश्किल है। मूल मालिक की बुरी छवि।
ताकि वे सेब खा लें। उसे कभी कभी बुरा बनना पड़ता है। मैं कहता हूं तो खाओ। दादा, क्या मैं सच में यह सेब खा सकती हूं? हिम्मत है जो बहस करे। आराम का नाटक है क्या? आराम का नाटक है क्या? तुम्हारी खाल खुजलाई है क्या? आराम का नाटक। मैं खाती हूं। लड़के के दबाव में लड़की बस सेब खा सकती है। इस समय तीनों बहनों ने भी अपना सतर्कता छोड़ दी। वे बारी बारी से एक ही सेब खा रही थीं। हर कोई ज्यादा खाना नहीं चाहता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की मुश्किल स्थिति में वे राजमहल के भेंट के फल भी खा सकेंगी। चारों बहनों ने उस लड़के की ओर देखा, कृतज्ञता भरी नजरों से। लेकिन उन्हें और आश्चर्य तब हुआ। लड़के ने अचानक 3 सेब फिर से निकाले। उसने हर एक को एक सेब दिया और दावा किया कि आज से वह हर दिन उन्हें पेट भर खाना और गर्म कपड़े देगा। लड़का अपने वादे पर कायम रहा। वह तुरंत रसोई में खाना बनाने चला गया। लेकिन लड़के का असामान्य व्यवहार ने 4 बहनों में शक पैदा कर दिया। 4 बहनों के मन में शक पैदा हो गया। आज दादा ने हमें इतना स्वादिष्ट खाना दिया है, क्या रात में निंगर को निशाना बनाया जाएगा? मुझे भी नहीं पता। और यह सेब आया कहां से है? इसी बीच चेंझाओ जेल की रसोई। लड़का उस सूनी पड़ी रसोई में आया। सोचा न था कि रसोई के सारे बर्तन फूटे हुए हैं और अन्य रसोई के बर्तनों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए उसे सुपरमार्केट स्पेस से ही इंस्टेंट नूडल्स निकालकर इस आपातकाल को टालना पड़ा। चारों बहनों ने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। चारों बहनों ने कभी इतना उत्तम स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। हर एक ने बड़े चाव से खाया, यहां तक कि नूडल्स का सूप भी पूरा पी लिया। इस घटना के बाद 4 बहनों ने मजबूती से थामने का फैसला किया। इस युवक की शरण लो। आरामदायक नाटक है। युवक की इच्छा पूरी करने के लिए निंग एर स्वयं उसकी सेवा में आगे बढ़ी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि निंग एर को पाना केवल मूल स्वामी की इच्छा थी। आज का समय यात्री युवक ऐसा नहीं करेगा। मुसीबत का फायदा उठाने का इतना नीच काम किया तो जल्दी से लड़की को कुछ कपड़े फेंक दिए। उसने पहन लिए। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, कैसे लग रही हो? फिर से मेरी बात क्यों नहीं मान रही? बाबू, मैं अभी पहनती हूं। लोग, दादा, मैं यह पहनना नहीं जानता। लगभग भूल ही गया था। मेरे सारे कपड़े आधुनिक हैं। दादा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? चुआन, यह कपड़ा तुम वापस ले जाओ। तुम्हारी 3 बहनें हैं, तुम नहीं पहन सकती। तुम चारों में से कोई तो पहन सकेगा। यह हमारे लिए नए कपड़े हैं, हम सब इन्हें पहनेंगे। चारों बहनों ने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। इतनी सुंदर कपड़े। सभी बहुत खुश थीं। नए कपड़ों में 4 बहनों ने उस लड़के को देखा और दिल से पसंद किया। जेल में उस लड़के की खुशहाल जिंदगी इस तरह शुरू हुई। कहानी के अंत तक वही इंसान जिसने कभी अपमान और तिरस्कार सहा था, अपनी समझदारी और ताकत से हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है और यही इसका सबसे संतोषजनक अंत है।